तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त पटना जंक्शन पे, जो कि पीछे ही आप देख सकते हो। और आज हम जर्नी करेंगे पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सुबह 8 बजे चलती है। पटना से सुबह और भी वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट होती है, जैसे कि रांची जाती है, लखनऊ गोमती नगर भी जाती है, लेकिन वो पहले जाती हैं। हम आज जाएंगे हावड़ा, तो देखते हैं इसमें रन कैसा रहता है, एक्सपीरियंस कैसा रहता है, खान पान, कम्फर्ट और साथ ही साथ इसकी पंक्चुअलिटी कैसे रहती है। अंदर चलते हैं। 7 बजे के ऊपर हो चुका है। देखते हैं कि अभी तक प्लेटफॉर्म पे लगाई गई है कि नहीं, और कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाई जाने वाली है। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है गेट नंबर 3, जो कि आप कह सकते हो मेन गेट है। चलिए अंदर चलते हैं। और एक ही नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो सामने ही प्लेटफॉर्म है, तो वहीं से बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन। तो 7:40 हुआ है और वंदे भारत एक्सप्रेस लगी है, और आप देख सकते हो वहीं पे एंड हो गई है, क्योंकि ये मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस है, 8 कोच वाली। अगर 16 कोच वाली रहती तो और भी पीछे तक जाती। चलिए आगे चलते हैं। और ये ऑरेंज है, और ये ऑरेंज इसलिए है क्योंकि इसकी रेक शेयरिंग लखनऊ यानी कि गोमती नगर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से भी, रांची से भी है। तो कभी ये वाइट रहेगी, कभी ये ऑरेंज रहेगी। वैसे अंदर को ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको देख के बताता हूँ क्या है अंदर। चलिए चलते हैं कोच के पास। C7 कोचेस एकदम पीछे हैं और C1 एकदम आगे होगा। तो अभी और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोच C5 है, ये तो अभी C6 आया है। और आई थिंक इसके बाद एग्जीक्यूटिव क्लास शायद होगा, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रॉली लोड कर रहे थे, उससे मुझे लग रहा था। पहले बैग रखूँगा, फिर आपको एग्जीक्यूटिव क्लास दिखा दूँगा। तो ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, और ये मैं आपको अभी दिखा दूँगा। मेरा कोच यही है, C5। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है एग्जीक्यूटिव क्लास, और बटन दबा के ही चल रहा है, सेंसर नहीं चल रहा। 2x2 की सीट सेटअप है, देख सकते हैं। ये सीट्स रोटेट होती है, यहाँ से टेबल निकल आता है ये पॉइंट से, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फुट रेस्ट और लेग रूम बहुत अच्छा खासा है। ऊपर रीडिंग लाइट है, और यहाँ सामान रख सकते हो आप। तो भाई वो था एग्जीक्यूटिव क्लास। स्पेशियस है, फेयर भी बहुत ज़्यादा रहता है, और कटलरी में खाना आता है। अनलिमिटेड नहीं रहता है, तो वो याद रखिएगा कि ये मत उम्मीद करिएगा कि अनलिमिटेड फूड या कोई चीज़ ऐसे रहेगी। लेकिन सहूलियत ये है कि स्पेशियस है और कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो, सीट्स रोटेट भी जाती हैं। चलिए अब अपने सीट पे चलते हैं, जो कि है C5 में, जो कि बगल में ही। तो सीट पे आ गया हूँ, और न्यूज़पेपर दिया हुआ है, तो पहले से ही रखा हुआ था, तो ये इंटरेस्टिंग है। चलिए अब डिपार्चर का टाइम हो गया है, डिपार्चर देखते हैं। साथ ही साथ आपको फेयर और भी सारी डिटेल्स दिखा दूँगा। इस साइड की सीट है, कुछ क्रॉसिंग तो सभी चेकआउट ज़रूर करेंगे, और देखते हैं कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस। ट्रेन स्टार्ट हो गई, देखते हैं डिपार्चर। वैसे तो पटना आनंद विहार स्पेशली दिख रही है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. Please do not travel without valid ticket.
तो हम पहुँचे हैं अपने पहले स्टॉप पटना साहिब, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 9 ही किलोमीटर दूर है पटना से, पटना जंक्शन से। और कैटर करने के लिए पीपल को सहूलियत के लिए अब यहाँ से रन थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। इतने दरमियान के बीच में एक बार 130 क्लॉक कर दिया था, वो इंटरेस्टिंग था कि लोको पायलट साहब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नज़दीक है तो क्या हुआ। चलिए देखते हैं कब क्या खान पान मिलता है। अभी तो पानी की बोतल सर्व हो रही, और अब यहाँ से देखते हैं डिपार्चर। मॉर्निंग टी आ गई है, गर्म पानी भी आ गया है। ये है इंस्टेंट टी मिक्स चाय, और ये 2 बिस्किट। तो चलिए चाय बनाते हैं और पीते हैं। चाय पानी हो गया है और चाय का टेस्ट अच्छा था। और अभी मैं आपको बख्तियारपुर जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ, और मेरे समझ थोड़ी देर में हमें नाश्ता मिल जाना चाहिए। आई थिंक 9 से पहले तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग मोकामा उतरते हैं उन्हें भी नाश्ता मिलता है। चलिए पहले देखते हैं बख्तियारपुर जंक्शन का स्किप, फिर देखते हैं कब मिलता है हमें नाश्ता। हमारे सालवा के ससुराल जालो नहीं कोड बता रहे हैं मुकेश साला के मुकेश साला के ऊपर ससुराल के रिपोर्ट नहीं करे हैं दोनों मान नहीं है। ठीक है हेलो। तो ये है नाश्ता जो आ गया है, इसमें चाय नहीं दिया है, तो मैंने बोला है तो बोल रहा है कि चाय लाके देगा या नहीं देगा वो तो पता करेंगे, नहीं देता है तो फिर कंप्लेन करेंगे। खैर इसे अनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। बहुत ही अच्छे से गर्म है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या कटलेट कैसा है। वही हम पहुँचे हैं मोकामा, और नाश्ता भी अनबॉक्स नहीं हुआ था, तो उस बीच में क्या हुआ कि मैंने सोचा कि बात ही कर लेते हैं IRCTC के जो मैनेजर थे उनसे, क्योंकि जूस भी मिसिंग था। और इन सब बातचीत के चलते बख्तियारपुर के बाद सीधा यहाँ पहुँच गए। ट्रेन वैसे 10 मिनट लेट है, और क्यों लेट है क्योंकि रन ठीक था, मतलब 130 क्लॉक कर रहा था, लेकिन बार बार ऑब्स्ट्रक्शन और रुकावट बहुत आ रही है। तो भाई वही बात थी, अराइवल पे भी यहाँ पे फ्रेट थी, तो इसलिए आपको दिखा नहीं पाया। अभी भी पूछा हूँ बंदे को, तो वही डिस्कशन चल रहा था कि जूस है या चाय है, तो बोल रहे सिर्फ चाय मिल जाएगी, जूस नहीं है। मैं बोला भाई मैनेजर से तेरे बात किया, पूछ ले क्या है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। पहले तो इसको अनबॉक्स करता हूँ। डिपार्चर तो क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रेट सब खड़ी हैं। जो भी है स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ट्रेन्स रुकती हैं यहाँ पे। अब इसको फट से अनबॉक्स करता हूँ और खोल के आपको दिखाता हूँ कैसा है नाश्ता। तो ये भाई नाश्ता है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फ्राइज़ और कटलेट दिया हुआ है। और भाई साहब अच्छा दिख रहा है ये क्वांटिटी पॉइंट वैसे। 2 पीस ब्रेड है, और ये टमाटो केचप है, और ये लॉटे चोको पाई, और ये मिक्स फ्रूट का जैम है। स्पून डिस्पोजेबल नहीं है, तो स्पून तो आप देख सकते हो मेटल का है। और ये बटर है अमूल का। परसों तो मॉर्निंग में ठीक है। क्या इनका देखो
भाई यहाँ नहीं मिलेगा। नमस्कार। দয়া করে ট্রেন থেকে নামার সময় আপনার সমস্ত জিনিসপত্র নিতে ভুলবেন না। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for traveling with Indian Railways. भारतीय रेलवे ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। कृपया बिना टिकट यात्रा न करें। Indian Railways welcomes all passengers boarding from Dakhistan station. जूस तो नहीं मिला, चाय दिए थे, सिर्फ मुझे दिए थे। और ये सीरियसली एक अलग ही किस्म का स्कैम टाइप है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो प्रीमिक्स पाउडर है वो ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का है, और 20 रुपीज़ ही पकड़ लीजिए। उस पर MRP तो 20 ही लिखा है। तो अगर 70 सीट्स को भी ना दिया, जैसे 70 से ज़्यादा रहती है, अगर आप सीट्स देखें तो 78 होती है, तो 70 ही पकड़ लेते हैं मोटी मोटा हिसाब के लिए। तो 70 × 20 1400, 1400 × 7, ये 7 AC चेयर कार के कोचेस हैं। अब 7 तो मैं नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि जो C1 और C7 रहता है उसमें सीट्स कम रहती है, तो 6 ही पकड़ लेते हैं। तो ये भी समझ लेंगे उसी के अंदर माइनस। तो आप समझ लीजिए 1400 × 6 कोचेस। इंटरेस्टिंग ना, ऑलमोस्ट 7000 के ऊपर या 8000 पकड़ लीजिए। अब आप इतना बड़ा अगर नहीं सर्व कर रहे हो तो इतना बड़ा स्कैम टाइप हो रहा है। पैसेंजर्स नहीं मांगते, उसकी 2 वजह है। क्योंकि चाय बहुत नज़दीक हो जाती है, आप बोर्ड करते हैं तो चाय मिल जाती है, और फिर उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी मिल जाता है, तो हो सकता है मन ना करे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जूस तो होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेड का और जूस नहीं रहता ना, बहुत ही ख़राब लगता है सीरियसली। और मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फील और अर्ज होता है कि यार जूस तो होना चाहिए। अब मुझे बताओ आपको कैसा लगता है। लेकिन चाय तो देना चाहिए, कॉफ़ी तो देना चाहिए, कम से कम डायरेक्ट रहना चाहिए। जिसको नहीं पीना वो वापस कर देगा, उसमें क्या है, कोई रिटर्न किया नहीं किया आप चेक कर लीजिए, दे ही नहीं रहे। तो अब आप समझ लो कितना बड़ा ये स्कैम टाइप है। सिर्फ चाय पे 8000 पर डे। कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है, कितने लेवल पे है, क्या ही पता। मैं तो कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो सर्व किया गया है। क्योंकि मैं कंप्लेन करूँगा तो बोलेंगे आपने एक फॉल्स कंप्लेन की, और वो एक नेगेटिव जाता है। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी जानकारी के लिए है। नाश्ते के साथ चाय जूस दोनों रहता है, लेकिन इस ट्रेन में एटलीस्ट चाय तो आपको मिलेगी, अगर जूस नहीं भी मिल रहा था। चलिए अब आएगा हमारा अगला स्टॉप जसीदी। अब वहाँ पे हम देखते हैं कब पहुँचते हैं। और एक रिक्वेस्ट है,
अगर मैंने कोई नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो नाराज़ मत होइए, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। कुछ नाम मेरे लिए नए रहते हैं, यूनिक रहते हैं, बार बार नहीं प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसलिए थोड़ा सा गलत हो सकता है। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आइए देखते हैं कुछ और सीन्स और स्किप्स जो भी अभी कैप्चर करता हूँ हमारे अगले स्टॉप पहुँचने से पहले। नहीं समझ में आता है। इसीलिए पानी है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं एक बार अदरक वाली दीजिए ना, ये ज़्यादा अच्छा है। ये अदरक ये ज़्यादा अच्छा है। इलायची वाला था। अच्छा नहीं लगता है, ये ज़्यादा पाँच मिनट दीजिए। क्यों लग गया? सारे अच्छा। आजा की बात नहीं पूछी। जैसे खाना का जैसे जहाँ रुकने का था। तो अभी हमारी ट्रेन जहाँ पे रुक गई है, और जो हम अभी देखे थे मुझे तो लगा शायद ओवरटेक कर लेगी बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस को, लेकिन एक्चुअली वो डिपार्ट कर रही थी और हम थोड़ा सा बिफोर टाइम हो गए, तो टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और अगर ये अच्छे से चले तब तो मुझे लगता है कि आई थिंक 2.5 घंटे के अंदर तो एटलीस्ट जसीडीह पहुँच जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉप स्टार्ट अभी भी यहाँ हम 10 मिनट के लिए खड़े हैं। चलिए, यहाँ से जसीडीह खाली 40 किलोमीटर के आसपास है, तो वो तो मेरे समझ टाइम पे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 40 किलोमीटर तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर 130 पे चल जाए तो। देखते हैं कब पहुँचते हैं वहाँ पे। हेलो, चलिए सिमुलतला पहुंच गया, बस उतरने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, चलिए फोन करते हैं बैठ, ठीक है। तो भाई वो था हमारी ट्रेन का ओवरटेक जो किया गया था टाटानगर जाने वाली बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस का सिमुलतला पे। और अब जसीडीह हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे, तो उससे पहले मैं आपको कोच का लेआउट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था कि वो तो मैंने आपसे एसी चेयर कार का दिखाया नहीं था। चलिए वो भी फटाफट आपको चेक करके बता देता हूँ क्या क्या आपको सहूलियत मिल सकती है। कुछ इस तरह से कोच का लेआउट है, आप देख सकते हो। वहाँ पे भी सामने टेबल रहता है, यहाँ नेट रहती है, बॉटल होल्डर है, फुट रेस्ट है और चार्जिंग पॉइंट नीचे रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो। वायर भी आप लगा सकते हो डायरेक्ट, और अपना सॉकेट भी यूज़ कर सकते हो। हर सीट के लिए इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट रहता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो रीडिंग लाइट है, डिस्प्ले तो पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। और ये आपका देख सकते हो पूरा सामान रखने का सेक्शन है। तो मेरी सीट 75 नंबर है, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे भी डिस्प्ले चल रहा है, और दोनों तरफ डिस्प्ले होता है, दोनों एंड्स पे। तो डिस्प्ले भी है, आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी, स्पीड, डेट, टाइम, आपके स्टॉप्स और दूसरे भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी।
फिर भी कोई डाउट है इस कोच लेआउट के बारे में, एसी चेयर कार के, इस वंदे भारत एक्सप्रेस के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से पूछिए। और चलिए देखते हैं कब हम पहुंचते हैं हमारे अगले स्टॉप जसीदी पे, जो कि मेरे समझ से अगले 2-4 मिनट में हमें पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप 2 मिनट का है और सभी जगह पे स्टॉप सिर्फ 2 मिनट का है, सिर्फ आसनसोल पे 3 मिनट का है, तो ये बात ध्यान रखें। और कोई भी अगर आपको ड्रॉप करने आ रहा है तो उसे कह दीजिए कि आप बाहरी से ड्रॉप करके चले जाएं, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप स्टकअप हो जाएंगे और मतलब जो आपको ड्रॉप करने आ रहा है और फिर ट्रेन का डोर लॉक हो जाता है, फिर आप उतर नहीं सकते। ट्रेन चल दी है और भाई बहुत क्विकली चालू हो जाती है। चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, एक बार सब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है अपना। पानी रखा हो गया तो कुछ इस तरह से वॉशरूम है। ये मिरर है जो बड़ा सा है जिसमें मेरे बैग का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये हैंडल है और ये सोप डिस्पेंसर है, दोनों हैं एक्चुअली, दो क्यों है पता नहीं। और ये तो आप हुक है जो कि बैग आप टांग सकते हो, ये हैंडल है और ये आई थिंक कोई चीज़ के लिए प्यूरिफिकेशन है, जो भी होगा मुझे तो नहीं पता है क्या है। और ये सामने इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे टिश्यू पेपर है शायद, नहीं ये तो कुछ और ही है, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर लिखा है लेकिन उस पर भी स्टिकर चिपका दिया। इधर बटन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, हैंड शॉवर भी है और इस तरफ आप देखोगे तो हैंड ड्रायर है, आप नीचे हाथ रखोगे तो चालू हो जाएगा। और ये पूरा सा बड़ा सा स्क्रीन इस तरफ की है। तो भाई कुछ इस तरह से है वॉशरूम, अच्छा है, क्लीन है, कोई ऐसे स्मेल वो सब भी नहीं है। चलिए आगे अपनी जर्नी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अगला स्टॉप हम कब पहुँचते हैं और बीच में कौन कौन से स्किप्स और क्रॉसिंग्स देखने को मिलती है। बिस्किट लेगा देखते हैं यहाँ से हमारा रन कैसा रहता है। जो पहले अभी आपको रिवर दिखाया था वहाँ पे पहले पानी बहता था, हमारे को पैसेंजर ने बताया कि वो रिवर ने कोर्स बदल लिया है, इसीलिए बारिश होने के बावजूद भी उसमें पानी काफ़ी अब कम आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जनरली रिवर कोर्स जब बदलती है तो ऐसा देखने को कम मिलता है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग बात और अपने को पता चली। खाना देखते हैं वो कब मिलता है, वो मोस्टली हमें आसनसोल के बाद ही मिलेगा और स्टॉप जो है वो आसनसोल और दुर्गापुर 2 ही स्टॉप बचे, उसके बाद तो हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन। अब यहाँ से देखते हैं डिपार्चर और फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं आसनसोल और कौन सी और क्रॉसिंग्स और स्क्रिप्ट्स हमें देखने मिलते हैं।
पंजीकृत का मतलब जानता है? रजिस्ट्रेशन 24,000 भर्ती मतलब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं। Please remember to take all your belongings with you. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है और यहाँ पे सभी ट्रेन रुकती है। शायद एक दो को स्किप करती हूँ तो करती हूँ, वो भी मेरे समझ से बस कमर्शियल रीजन से होगा, वरना प्रीटी मच रुकावट तो सब ट्रेन को होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। चलिए देखते हैं इसके बाद हमें खाना मिलता है कि नहीं। अगर खाना मिलता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वरना दुर्गापुर के बाद तो मिल ही जाना चाहिए, वो भी आपको बताएंगे कैसा है खाना। फिलहाल देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, क्या ही देखेंगे यार। बार बार फ्रेट आ जाती है, शायद दूसरी या तीसरी बार हो रहा है कि फ्रेट बीच में। तो भाई फ्रेट ट्रैफिक तो यहाँ पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रहती है और खड़ी। चलिए अब देखते हैं यहाँ से जब होता है डिपार्चर कैसा रहता है अपना खाना। রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। कृपया बिना टिकट यात्रा न करें। Please do not travel without valid tickets. तो भाई जो दुर्गापुर तक रन था आसनसोल से, वहाँ बकवास था, इतना बकवास था कि मैं कोई स्किप भी प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाया। और एक खास बात आपको बता दूं कि खाना जो है वो दुर्गापुर के बाद ही मिलेगा, यानी कि जो लोग हावड़ा जा रहे हैं उन्हें ही खाना मिलेगा, यानी लंच मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसा रहता है लंच, और आई होप रन अच्छा रहे और आई होप हम लोग टाइम पे पहुँचे। टाइम पे तो अभी भी पहुँच सकते हैं, बस रन मिलने की देर है। रन तो इसको कहीं पे भी करने को प्रॉपर्ली मिल ही नहीं रहा, कोई भी सेक्शन में रुकावट हो ही रही है। प्रायोरिटी के भी मामले में इस ट्रेन की अहमियत काफ़ी डाउन है और डेफिनेटली बहुत सारी वंदे भारत से तो काफ़ी नीचे है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग अलग हैं ये लोग अलग हैं, मतलब वो वंदे भारत अलग है ये अलग है, जोन्स अलग है और ट्रीटमेंट अलग है। वो लोग अहमियत देते हैं तो बराबर चलती है और रन अच्छा रहता है। इसका रन का मेरी जर्नी में तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है और काफ़ी ज़्यादा रुकावट फेस हुई, उसी के चलते काफ़ी ज़्यादा स्किप्स भी मैं नहीं कैप्चर कर पाया। खैर चलिए देखते हैं लंच कैसा रहता है। आई होप इसके अंदर कोई स्कैम ना, और ये भी फाइंड आउट करेंगे कब हम पहुंचते हैं हावड़ा जंक्शन। भाई ये अपना खाना है, राइस है जिसमें मटर है, दाल है और पनीर की सब्ज़ी, पीसेस काफ़ी अच्छे हैं, 2 पराठा हैं, टिश्यू पेपर इधर रखा हुआ है और ये ड्राई वेजिटेबल है, आप देख सकते हो, 2 रसगुल्ला है और दही है। और हैंड सैनिटाइज़र दिया तो जो मैंने यूज़ कर लिया नीचे वो इस तरह से था वाइप के फॉर्म में, तो आप देख सकते हो क्वांटिटी सही लग रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब मैंने अचार मांगा तो बोलता अचार है ही नहीं, और इस ट्रेन में मिलता ही नहीं, अचार जैसी चीज़ भी नहीं मिलती। भाई साहब हद है भाई, इस ट्रेन का खान पान ना एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल पे स्कैम चल रहा है। मतलब अचार की वैल्यू क्या है यार, 1 रुपये या 2 रुपये का पैकेट रहता है यार। वो बोलते हैं कंप्लेन कर लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि मैनेजर के पास भी नहीं। और हद है भाई, इतना एक तो लेट मिला है कि 1:30 के ऊपर हो चुका है। अब मैं इसको खाऊं कि बैठ के कंप्लेन करूं, और कंप्लेन करूं तो वो देगा तो कहाँ देगा, हावड़ा पे क्या इसको लेके जाओ। चलो अचार छोड़ देते। हाँ भाई सर पिकल नहीं देते यार, पिकल अचार नहीं देते यार। अरे यार पिकल में मेनू में पिकल नहीं होता यार, मतलब वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नहीं अचार तो भाई रहना चाहिए ना, अचार इज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, वो मेनू वाली बात नहीं होती ना भाई। आप सही है, क्वेश्चन आप तो सही है, बट सर ये मेनू डिसाइड होता है सर, तो इसमें है नहीं, लेकिन हमारे पास नहीं है। अगर होता तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएं। वो बात मैं समझ गया भाई, लेकिन मेन चीज ये है कि ये तो एक चीज है जो आपको पहले ही बोल देना चाहिए, मतलब आप मेनू अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लेकिन ऐसा है ना भाई कि देखो अभी मैंने कंप्लेन ऑफिशियली डाला नहीं था, अब आप आ गए तो बात हो गई तो अच्छी बात है।
लेकिन तो मैं आपको परसेंट का रिप्लाई मैंने पर्सनली आया हूं सर। तो मेरा तो ये कहना है भाई, आपको ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है भाई। अब आपको, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप कहाँ पे फीडबैक फॉलो करेंगे और कैसे इंट्रोड्यूस होगा वो आप समझिए, नहीं तो ओके। हाँ, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है भाई, ये तो एक नॉर्मल ढाबे वाला भी दे देता है यार, ये लो अचार, और खाने के साथ तो थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है। वो तो मैं समझ रहा हूँ सर आपकी बात। जो SOPs है उसको हमें फॉलो करना है, ठीक, अकॉर्डिंग ही चलना है। मैं वो तो मैं भी देखो भाई, मैं ये जानता हूँ आप अभी ये रनिंग ट्रेन में कहीं से अचार तो नहीं पैदा कर लोगे, वो तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है भाई। ये तो आप भी जानते हो, अगर आप कोई होटल में भी जाओगे तो वो पैसा भी नहीं लेता, बोलता लो अचार जिसको जितना खाना है ले। तो वो चीज़ मेरा कहना है, आप लोग फीडबैक फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, बस वही मेरा कहना है, और इंट्रोड्यूस करवा दीजिए भाई, ठीक। चलो अभी खाया ही खाऊँ यार, खाते सर ने खाया है, मैं तो अभी खाया नहीं हूँ, अभी खाने ही जा रहा हूँ। तो अभी आपने देखा, इसी बीच मैनेजर साहब आ गए और कन्वर्सेशन भी आपने पूरा सुन ही लिया कि भाई वो है ही नहीं, भाई वो फीडबैक लिए हैं, ठीक है। चलिए अब खाना खाते हैं और आपको बताते हैं खाना कैसा है और ओवरऑल टेस्ट क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका खाना कैसा लग रहा है। क्वांटिटी से तो सही लग रहा है, लेकिन क्वालिटी कैसा लग रहा है। सर तो बता रहे हैं अच्छा है, तो मेरी समझ से अच्छा ही होगा, फिर भी हम भी टेस्ट करके आपको बता देते हैं कैसा है। बोल दे फाइनली हम पहुंचे हैं 5 मिनट बिफोर टाइम। तो हमारी जर्नी कंप्लीट हुई, पंक्चुअलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हाँ रन बेहतर हो सकता है, टाइम टेबल और ऑप्टिमाइज्ड हो सकता है, और खाना तो डेफिनेटली खाना जो क्वालिटी में था, यानी कि जो मुझे दिया गया था वो तो बहुत ही बढ़िया था। जैसे को पैसेंजर बताया, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था।
फिर भी अगर कोई आपको सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाएं। अपने हक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं, मांगिए, लेकिन गलत चीज़ ना बोलिए और गलत चीज़ कोई भी एक्शन ना करिएगा। कंप्लेन के तरीके भी बता सकता हूँ। रेल मदद के ऐप से कर सकते हो, 139 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, IRCTC को ट्वीट भी कर सकते हो। ये था कुछ जर्नी एक्सपीरियंस मेरा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली और मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।